एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल PS वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कल आज है 31, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को विश कर दिया जाए है कि हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, क्योंकि हो सकता है कल मैं वीडियो पोस्ट ना कर पाऊँ। तो इसलिए पहले आप लोगों को, आप लोग मेरी फैमिली हैं या परिवार हैं, भले ही छोटा ही सही लेकिन है तो बस मेरे लिए यही है कि चलिए आप लोगों को विश कर दिया जाए। प्लस आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि फिर से एक न्यू वैकेंसी की चर्चा करेंगे हम। आज फिर से एक नया नोटिफिकेशन की डिस्कशन कर लेते हैं। और ये है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से फिर से वैकेंसी निकली हुई है। कुछ सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट हैं ये देख लीजिए, प्लस क्या क्या आप लोगों की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, इसमें आपका या तो सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर आपका यूपी टेट जूनियर वाला क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन आपका ये सिर्फ और सिर्फ आपका मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबकी बहुत अच्छी मेरिट हो, ये भी हो सकती है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि सभी गेस्ट में ही पढ़ाना चाहते हो। तो चलिए सब लोग अपना, ये ऑफलाइन आपकी प्रोसेस होगी। ऑफलाइन आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। जैसे कि मैंने बताया है, बहुत सारी मेरी बहनें हैं कहती हैं कि उर्दू की नहीं, एक कमेंट आया था मेरे में कि मैम उर्दू का नहीं है क्या। तो जी नहीं, उर्दू का अभी नहीं आया है। उर्दू का जैसे ही उर्दू की भी वैकेंसी आती हैं और यदि आएंगी तो आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो चलिए, इंग्लिश का, हाँ अंग्रेज़ी का है। तो चलिए, यदि आप आसपास के नज़दीक से हैं या फिर कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से, आप मध्य प्रदेश से हैं, यूपी से हैं, किसी भी राज्य से हैं, या बिहार से या कहीं से भी हैं, यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, यदि आपकी नीड है तो आप अप्लाई कर दीजिए। इसमें सिर्फ जाके कैफ़े में जाके बोलिए यूपी की वैकेंसी है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, और ज़िला आप देख लीजिए, बता दूंगी। तो इस ज़िले से वैकेंसी आई हुई है। तो खोलिए, नेट में आपको सब सर्च हो जाता है, गूगल में आपको सारी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आपको मिल जाएगी, फॉर्म फिलअप कर दीजिए। आपने बीएड किया हुआ है या फिर आपका कोई कंप्यूटर डिप्लोमा है तो आप उसमें कर सकते हैं। और भी जैसे चौकीदार, रसोइया वगैरह है, तो ये कोई अपने जो पेरेंट्स हैं, गरीब हैं, तो उन लोगों को भी आप बता सकते हैं। तो वो इसमें अपना फॉर्म वॉर्म भर के अपना जमा कर दीजिए। उसमें उन लोगों का कुछ नहीं लगना है। चलिए, वो बात की बात है। पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका और भी जो सारे पद हैं वो देख लेते हैं, जितने भी हैं। तो फ्रेंड्स, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, यदि वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मुझे भी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़रूरत क्या है, यदि आप लोगों को कोई किसी तरह की आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए है, तो जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए, यदि आपके ज़िले से है तो अप्लाई कर दीजिए। यदि आप नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर नई वैकेंसी जब भी आएगी, अपडेट होगा कुछ, तो बताऊंगी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं जो नए शिक्षक भर्ती से संबंधित जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे संविदा बेस्ड की हो और चाहे गवर्नमेंट वैसे एग्ज़ाम की कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फाइनली फ्रेंड्स, मैं स्क्रीन पर आ चुकी हूँ और आप लोग देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली। अब बात आती है कब से फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, 31/12/2024 से स्टार्ट है। अंतिम तिथि देखो बीचों बीच लिखी है, ये लिखा है, ये आप लोग देखते 10/1/2024 अंतिम तिथि शाम 5 बजे तक प्राप्त हो जाएं। तो सीधी सी बात है, आप लोग बोलते हैं मैम अंतिम तिथि क्या है, तो पहले वीडियो को अच्छे से देख लीजिए करिए। वैसे भी मैं ज़्यादातर कोशिश मेरी ये रहती है कि बीचों बीच जो विज्ञप्ति है ना, ये 4-5 लाइन 6 लाइन ये दिख रही हैं, इन्हीं लाइनों के अंदर ही सब कुछ है। इन्हें अच्छे से वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, रोक कर देख लीजिए करिए, यदि आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और ये संविदा बेस भर्ती है और आपका रहना खाना सब कुछ आपको फ्री मिलेगा यदि आपका हो जाता है। और अब बात आती है कि उर्दू की मैम वैकेंसी थी कि नहीं। तो देखिए, उर्दू के तो हालांकि जैसे आप लोग जानते हैं कि 6 to 8 में उर्दू चलती भी नहीं है, तो उर्दू की तो नहीं आती हैं। लेकिन अब ये सब्जेक्ट देखिए आप लोग, पूरा 10वीं आपका ये है, जैसे साधारण डाक से आपको भेजना होगा। और मैंने आपको बता दिया कि पोस्ट साधारण डाक से नहीं, सॉरी, साधारण डाक से नहीं, आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। सीधी सी बात ये है, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, हो जाता है। तो ये देखिए, पूर्णकालिक शिक्षिका महिला, इसमें सिर्फ और सिर्फ महिला अप्लाई कर सकती हैं। विज्ञान ZBC एक पद है। आयु अनुसूचित जनजाति एक पद है। और हिंदी संस्कृत का भी है एक पद। और ये आप पूरा देख लीजिए, गणित का PCM में है 4 पद। और ये आप देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सारे
सारे पद गणित में पीसीएम है, शारीरिक शिक्षा 2 पद, और ये पूरा आप देखिए बीएड होना चाहिए, आपका यूपी टेट जूनियर वाला क्वालिफाई होना चाहिए, प्लस या फिर यूपी टेट ना हो तो जूनियर वाला आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। अब बात आती है मैम सबका नहीं होता है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए यदि आपकी मेरिट अच्छी है तो आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और जैसे कि मैं अपनी बात बताऊं तो मेरी मेरिट अच्छी है, और फॉर्म भी मैं अप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है अलाउ नहीं करते हैं। उनका कहना है यदि लगती है गवर्नमेंट करिए, नहीं तो आप कुछ नहीं करिए। अब इसलिए मेरी तो मजबूरी है, नहीं तो अगर मैं अनमेरिड होती तो ज़रूर हर जगह अप्लाई कर लेती और कहीं ना कहीं हो जाता। और ये हालांकि इसमें क्या लगते पैसे लगते, कुछ नहीं लगता है। आप लोगों की मैं काउंसलिंग दिखाऊंगी कि बिल्कुल लाइन बाय लाइन, जिसकी बिल्कुल एकदम पारदर्शी भर्ती होती है जी। बस आपके यदि मेरिट अच्छी है, आप सीटेट क्वालिफाई हैं, यूपी टेट जूनियर वाला क्वालिफाई हैं तो कर दीजिए। आपका रहना खाना फ्री, आपका 22,000 प्लस सैलरी मिलेगी। अब तो आप ये भी मिल रहा है कि चलिए चौकीदार चपरासी, ये 25 से 45 ये भी पद हैं। आप लोगों को बता दें तो एक एक पद है 8वीं उत्तीर्ण दोनों में आप लोग देख लीजिए। और चौकीदार के 2 पद हैं और चपरासी का 1 पद है। और ये है अनारक्षित, अनुसूचित जाति अनारक्षित, यही हैं जो ज़्यादातर रहते हैं। कंप्यूटर के 2 पद हैं और ये रिक्त अंशकालिक है। ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए, 2 4 6 पद हैं और ये है चंदौली जिला से। तो चंदौली जिला यूपी का सर्च करिए। और मैम कैसे फॉर्म मिलेगा ये सी, तो फॉर्म आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएगा। ऑफलाइन भर्ती आती है लेकिन ऑनलाइन मिल जाएगा। और चलिए और देख लीजिए पूर्णकालिक रिक्तिकाओं के ये 10 जन मतलब एक तरह से टाइम है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो अप्लाई कर दीजिए। पूर्णकालिक से शिक्षिकाओं के लिए निर्धारित योग्यता जैसे कि टीईटी प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए, उच्च माध्यमिक का सीटेट भी क्वालिफाई हो, बीएड होना चाहिए। डीएड वाले फॉर्म नहीं अप्लाई करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बीएड वाले ही भर सकते हैं। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे इसमें काफ़ी हद तक छटनी हो ही जाती, फिर मेरिट लेते हैं तो फिर उसमें भी छटनी हो जाती है। ये है आप लोग कंप्यूटर शिक्षक के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए, और ये आदि अंग्रेजी के लिए भी है। तो जो सब्जेक्ट दिए हैं, सब्जेक्ट जिसकी कला क्राफ्ट संगीत आदि विषयों के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी, और प्लस आपका ये कह सकते हैं शिक्षिका पद कला क्राफ्ट संगीत पद के लिए अंतर्गत माना जाएगा। ये कुछ न कुछ आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और ये जिस तरीके से जैसे कंप्यूटर का है तो आपका पीजीडीसी होना चाहिए, या फिर कोई का आपका ट्रिपल-सी होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आप, क्योंकि इसमें कोई आपका एग्ज़ाम तो होगा नहीं, सिर्फ आपका एक्सपीरियंस बेस पर ही आपको या फिर कह सकते हैं आपका नॉलेज बेस पर ही आपको फिलअप कर लिया जाएगा, या कह सकते हैं आपको डायरेक्ट रख लिया जाएगा। ये सीधी भर्ती है, आपको सिर्फ अप्लाई करना है, पहुंचा देना है। वो खुद आपको कॉल करेंगे, काउंसलिंग कब से होगी, और आप लोग अपडेट रहिएगा, आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि आज मतलब वो लोग फॉर्म कर देते, जैसे ही आप पूरा पोस्ट ऑफिस के थ्रू अपना स्पीड पोस्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वो लोग कॉल करेंगे आप लोगों को, या फिर आप लोग वैसे तो कॉल ही करेंगे, मुझे तो जानकारी है, एक कॉल ही कर देंगे। और 1 अप्रैल 2023 को न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक ना हो। तो सीधी सी बात है, आप 45 वर्ष से अधिक ना हो, और अनारक्षित श्रेणी और ये सब मतलब जो थोड़ा बहुत जो छूट वगैरह मिलती है आयु सीमा में, तो छूट दी जा सकती है अनुसूचित जाति है, और उस हिसाब से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण दे होगा। अब आरक्षण की बात भी कही जा रही है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 2020-21 नवीन संविधान से ये से ही कुछ किए हैं, तो उन्हें 2% उन्हें अधिकतम अंक भी दिया जाएगा। यदि आप लोग 1 साल कर लेते हैं तो ये है कि आप कभी भी अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को दोबारा फॉर्म अप्लाई करने में छूट भी दी जाएगी प्रतिशत की। और बाकी का आप लोगों को मालूम है 10वीं के नंबर मिलते, 12वीं के नंबर मिलते, फिर ग्रेजुएशन के नंबर आपको मिलता है इसमें, और फिर आपका मेरिट बनती है, यूपी टेट का भी मिलेगा। जिस हिसाब से आपकी मेरिट होगी उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा। आए दिन वैकेंसी आती हैं, ये मत सोचिएगा इसमें नहीं हम फॉर्म अप्लाई कर पाए दूसरे में क्या करेंगे। तो आप कर दीजिए अप्लाई, इसमें कर दीजिए, इसमें नहीं होता तो दूसरे में कर दीजिएगा। और होप आप फ्रेंड्स समझ पा रहे होंगे। मैंने
का 42 आपका रुपए का आपका डाक टिकट लगेगा। और बस स्पीड पोस्ट की जैसी जो प्रोसेस होती है, छोटा लिफाफा बड़ा लिफाफा जो भी उसका आपके डॉक्यूमेंट है आपका, जैसे निवास, जाति, आय, 10वीं 12वीं इंटर, हाँ 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और बीएड का, और प्लस आपका यूपी टेट जूनियर वाला या सीटेट जूनियर वाला, अपने पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करके सेल्फ अटेस्टेड करके, और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप लोग समझते हैं कि जो भी जैसी प्रोसेस होती है उसी तरीके से आपका होना चाहिए। और आप फ़ोन नंबर लिख देंगे ना तो वो लोग खुद फ़ोन करके आपको बताएंगे कि किस दिन आपकी काउंसलिंग होगी। फ्रेंड्स बस मैं इतना ही आप लोगों को बता सकती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और ये जनपद चंदौली के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में आवेदन पत्र 2023-24 यानी कि 24 आपका 10 तारीख तक फॉर्म अप्लाई होंगे। तो चलिए, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और जो भी आपके डाउट हैं सारे कमेंट में बताइएगा, मैं डाउट सॉल्व करूँगी, बताऊँगी जो भी है।